Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Banwal Tutorials. Knowledge is wisdom. So friends, let's go. What are the current affairs and most important news are there, which is very important for the all competitive examinations. So let's see. Before we know the some important news of our country, let's see. तो सऊदी अरब ने 20 देशों के यात्रियों को नहीं आने का फैसला दिया, नहीं लाने आने का फैसला किया है, यानी करीब करीब भारत सहित अमेरिका से करीब करीब सहित 20 देशों को जो है अब वहाँ आज रात से ही जो है फ्लाइटों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मैं म्यांमार की बात करूं तो वहाँ पे लोगों का जो है सेना के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत, अमेरिका सहित कई लोगों ने, कई प्रधानमंत्रियों, कई देश के राष्ट्राध्यक्षों ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। और भारत सरकार ने ट्विटर को साफ लफ्ज़ों में चेतावनी दी है कि यदि वो आपत्तिजनक ट्वीट को नहीं हटाएगा और 250 ट्विटर हैंडल्स को सस्पेंड नहीं करेगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और भारत में एयर शो बेंगलुरु में चल रहा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भारत ने अपनी जो है आसमान में ताकत दिखाई है। सारंग, राफेल और बोलो तो तेजस, MCI 30 सभी और जितने भी लड़ाकू फाइटर प्लेन है सभी का जो है अपना दमखम दिखा है भारत ने। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ जानकारियाँ थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दूंगा और अंतिम में उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि स्पेशल टॉपिक पर रोज़ एवरी डे जो है एज ए करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरूर है। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आज का इतिहास का सवाल क्या है, तो फटाफट जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1468 में जर्मनी के आविष्कारक और प्रिंटर जोहान्स गुटनबर्ग का निधन हो गया था। आज ही के दिन वर्ष 1870 में अमेरिकी संविधान के 15वें संशोधन की पुष्टि की गई। आज ही के दिन वर्ष 1985 में मुंबई के कुर्ला के बीच भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1975 में मिस्र के मशहूर गायक उस्म कुलथम का काहिरा में निधन हो गया। आज ही के दिन वर्ष 2016 में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़ का निधन हुआ। तो ये थे आज का इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द एवरी एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन ऑफ द डे को विस्तार से जानते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी की 3rd फेज की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, अब 4th फेज का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा से जा रहा हो। UGC नेट ने भी अपना एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है, 2 मई से एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो आप सभी अपना प्रिपेयर जारी रखना और मेहनत लगातार करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। गूगल महिलाओं को कम वेतन देने और एशियाई व महिला आवेदकों को अन्यायपूर्ण ढंग से नौकरियां न देने के आरोप का निपटारा करने के लिए तैयार हो गई है। कंपनी ऐसे करीब 5500 लोगों को करीब लगभग 19 करोड़ रुपए देगी। इसके अलावा 2565 महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बैंक पे और ब्याज मिलाकर लगभग 10 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। तो इस तरह से भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना भारतीय महिलाओं का, खास करके एशियन कंट्री के महिलाओं के साथ करना, तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी थी। इस तरह से जो है अब गूगल मान गया है, आने वाले समय में गूगल इस तरह से दोबारा व्यवहार ना करे, इसके लिए जो है अपने जो भी कर्मचारी है उसके लिए कानून भी बनाने वाला है। होना भी चाहिए, इस तरह से भेदभाव क्यों किया जाए। आपके पास टैलेंट है, हुनर है, तो आप टैलेंट के आधार पे नौकरी दो ना, आप भेदभाव के आधार पे क्यों ले रहे हो। गोरे काले, चाहे अमेरिकी को ले लो या एशिया का या अदर भी दूसरा भी महाद्वीप का हो सकता है। तो इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द थॉट्स ऑफ द डे। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है थॉट्स ऑफ द डे। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है कि आप महान हो,
होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक ग्रेट पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, एक पर्सन बनना चाहते हो, तो आपको जो है अत्यंत आवश्यक काम करने होंगे। तो आप मान लो सपोज एक सफल बिजनेसमैन बनना है, तो आपको अभी से सफल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करनी होगी। कौन सा सेक्टर में आपको काम ज़्यादा करना है या किससे अभी डिमांड है, इस तरह का आपको जवाब या आपके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये आज का मोटिवेशन लाइन था। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ सवाल, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए देखते हैं, आज शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। भारतवंशी भाव्या लाल, जो कि मूल रूप से भारत की हैं, नासा के कार्यकारी या कार्यवाहक प्रमुख बनाई गई हैं। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने जो है नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य भी इनको रखा गया है। और भाव्या लाल के पास इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का खासा अनुभव है। वे इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में 2005 से 2020 तक काम कर चुकी है। परमाणु इंजीनियरिंग और सार्वजनिक नीति सम्मान सोसाइटी के सदस्य भी हैं। तो बहुत बड़ी पद इनको मिला है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए, एग्जाम के लिए, और एक तरह से भारतीयों के लिए गर्व की बात है। आगे देखते हैं, अजय सिंह दोबारा भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। उससे पहले भी वो थे, फिर से वो दोबारा उनको चुना गया है। तो मात्र 3 देखा जाए तो 3 अंकों से वो पीछे हट गए, 3 वोट से वो जीते हैं अजय सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, अवैध रोहिंग्या प्रवासी के 12 राज्यों में रह रहे हैं। अवैध रोहिंग्या प्रवासी भारत के 12 राज्यों में रह रहे हैं। ये जो है करीब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में रह रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित रूप से उत्तर बताया है कि अवैध प्रवासी बिना किसी दस्तावेज के छिप कर प्रवेश करते हैं। अतः सटीक आंकड़े नहीं है ऐसे कितने देश भर में प्रवासी जो है रोहिंग्या के रह रहे हैं। भारत में कुछ और राज्यों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, असम, कर्नाटक और केरल में भी रोहिंग्या मुसलमान देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार HAL से 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगी, जो कि लगभग 48,000 करोड़ रुपया की जो है सौदा ये होगा। इसको औपचारिक रूप से मोहर लगा दी गई है। HAL की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका विस्तार रूप है। और तेजस LCA की आपूर्ति जो है अब मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी। और 83 विमानों की आपूर्ति पूरी होने तक सालाना करीब 16 विमानों का आपूर्ति भी जो है की जाएगी। आगे देखते हैं, भारत द्वारा 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंचा। तो ये देख सकते हैं रैंकिंग सबसे फर्स्ट में जो है नॉर्वे है, उसका आइसलैंड है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आयरलैंड है। ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 में। पड़ोसी देशों से भारत आगे है, तो भारत 153वां है, श्रीलंका 53वां है। पहले था वो कितना 51वां था, तब 53वां में पहुंच गया। श्रीलंका 68 है, बांग्लादेश 76 है। उस तरह से चीन की बात की जाए तो 91 है, 151, पाकिस्तान 105 है। सूचकांक में शामिल 160 देशों में ऐसा बांटा गया है। तो 23 देश पूर्ण लोकतंत्र है, 52 देश त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है, 35 देश मित्र शासन है, 57 देश सत्तावादी शासन है। किस आधार पर रैंकिंग जारी की गई है तो लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछा हटना, नागरिकों का स्वतंत्रता पर कार्रवाई, नागरिक अधिकारों का दमन पर ये जो है रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, राममोहन राव अमारा को SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में बनाया गया है। वो 2 साल तक रहेंगे। अश्विनी कुमार तिवारी जो कि MD थे, उनके जगह पे ये जो है उनको नियुक्त किया गया है। पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू की है। तो वर्तमान समय में कैप्टन अरविंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। पंजाब एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है।
तो अगले साल तक जो है सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पानी पहुंचाने का जो है पंजाब सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार देश भर में 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी। तो जल्द ही इसकी शुरुआत की जा रही है, बजट में इसकी घोषणा की जा चुकी है। तो भारत के अन्य जो भी राज्य हैं सभी हिस्सों में जो है इसकी स्थापना की जाएगी चरणबद्ध तरीके से। इससे रोजगार बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और इसका जो है एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है टेक्सटाइल कपड़ों का। इस तरह से पार्क का बनना एक तरह से भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बहुत तरह का जो है भारत को फायदा मिलने जा रहा है। रोजगार से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, भारत आत्मनिर्भर भारत का अभियान को भी बढ़ावा इससे मिलने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रोजेक्ट में से एक है ये। नेक्स्ट और आखिरी 2 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जानते हैं। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो देख सकते हैं ये फाउंडर भी हैं अमेजन के और सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उन्होंने जल्द जो है अपना पद छोड़ने की घोषणा की है, लेकिन अभी वो नहीं बताया कि आगे उस स्थान पे कौन बैठेगा या कौन नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जापान ने अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए 5 दिन के बजाय 4 दिन की कार्यप्रणाली को लागू करेगा। तो जापान, भारत में देखा जाए तो कुल 6 दिन का कार्यप्रणाली होती है, लेकिन जापान में 5 दिन होती है, अब वो 4 दिन करने जा रहा है, क्योंकि उससे जो है स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। इसी को देखते हुए जो है जापान के प्रधानमंत्री जो हैं के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो योशिहिदे सुगा जी हैं। और मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज दे दूं कि इसके पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार से नाम से नवाजा भी गया है। तो जापान की बात की जाए तो राजधानी टोक्यो है, वहाँ की करेंसी येन है। तो जापान एक लोकतांत्रिक देश है जो कि एशिया कंटिनेंट में आता है और काफ़ी पुराना देश है। वर्तमान में योशिहिदे सुगा जी प्रधानमंत्री हैं। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये खास करके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बनाया गया है और ये नया सेशन शुरू हुआ है। लोग पिछले जो है लगातार 2 महीने से इसको बतलाया जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और पढ़ के जाएँ एग्जाम से पहले और इसको रिवीजन भी कर लें। तो चलिए देखते हैं, हवा में ठोस का ध्वनि सबसे तेज गति से करता है, यानी सॉलिड सबसे तेज गति से करता है। उसके बाद देखा जाए तो लिक्विड की बात की जाए तो सेकंड पे, और थर्ड में गैस की बात की जाए जो तेजी गति से हवा में तेजी से गति करती है। फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। पदार्थों के में ऊष्मा के ऊपर नीचे होना संवहन कहलाता है, कन्वेक्शन इसको बोलते हैं। दूध में कैसिन और केराटिन प्रोटीन पाया जाता है और क्रिएटिन प्रोटीन नाखून और बाल में पाया जाता है। आगे देखते हैं बजट की परिभाषा। तो चलिए जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा ये बात कही गई थी कि बजट का परिभाषा क्या होता है, बजट से लोग क्या से आशा करते हैं। तो चलिए जानते हैं, बजट भविष्य के लिए की गई योजना है जो पूरे साल राजस्व और अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए कई योजनाएं बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत करती है। एक आदर्श बजट वह बजट होता है जिसमें किसी भी तरह का स्वार्थ न हो। सरकार के द्वारा उस बजट में लोग, व्यापार, सरकार, देश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, संगठन के लिए, एक व्यक्ति, परिवार और समूह के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाई गई हो तथा खर्च और निवेश किए गए हों। तो इस तरह से ये बजट की परिभाषा थी। तो इंडियन बजट को आम बजट कहा गया है। इस बार डिजिटल बजट पेश किया गया है और ये फुली जो है कम्प्लीटली ये टैबलेट पे इसको जो है पेश किया गया है। तो ये था आज का क्लास, आज का सेशन। आई होप आज आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मदद मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तो मैं जाते जाते आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और लोगों को शेयर कर देना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो थैंक यू वेरी मच। तो जाते जाते अलविदा, सबा खैर, थैंक यू।